प्रिय आत्मीय परिजनों, मित्रों, नमस्कार। आपका इस भाव गंगा के दूसरे अंक में स्वागत है। और जैसा कि मैंने बताया, छत की बगिया पर सूर्योदय हो रहा है। हरसिंगार के पेड़ पे फूल खिले हैं और नीचे झर रहे हैं। इस माहौल में आज हम चर्चा करेंगे कुछ और जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। कल एक मित्र ने कहा था कि हम सब अच्छा होना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कलयुग है, कलयुग का समय है। तो मैंने उनसे कहा कि आज की चर्चा उसी पर करेंगे। मेरी एक गज़ल का शेर है, न भूत न भविष्य न वर्तमान में हूँ, मैं तो समय के आसमान में हूँ। न भूत न भविष्य न वर्तमान में हूँ, मैं तो समय के आसमान में हूँ। तो पूरा समय ईश्वरीय है, दैवीय है। फिर कोई समय कैसे बुरा हो सकता है जब वो ईश्वरीय है। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड और उसमें जो चेतना है, सब कुछ का जो समुच्चय है, वही विराट ईश्वर है। इसीलिए कृष्ण और राम ने भी, जिनको हम अवतार मानते हैं, जब अपना ईश्वर का स्वरूप दिखाना हुआ तो उन्होंने अपने शरीर को नहीं दिखाया, अपने अंदर संपूर्ण काल और सृष्टि को दिखाया। चाहे राम ने कौशल्या के सामने जब वो मिट्टी खा करके आए थे, कौशल्या ने कहा कि मुंह खोलो, या कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपना विराट स्वरूप दिखाया। तो ईश्वर को समझने के लिए, काल को समझने के लिए कोई व्यक्ति ईश्वर नहीं होता। वह ईश्वरीय गुणों के कारण महान पुरुष माना जा सकता है या महान जीव माना जा सकता है, लेकिन ईश्वर तो वह संपूर्णता है। वह संपूर्ण क्रिएशन, संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण समय, सब कुछ उसमें शामिल है, और संपूर्ण चेतना। तो कोई समय खराब हो ही नहीं सकता। यह हमारी एक भ्रम है या गलत धारणा है, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ। और मेरी एक छोटी सी कविता है कि वह भी ज़माने को बुरा कहने लगा है, वह भी ज़माने को बुरा कहने लगा है, लगता है वह भी बुरे माहौल में रहने लगा है। लगता है वह भी बुरे माहौल में रहने लगा है। तो जब हम कलयुग मान लेते हैं, बुरे संगत में रहते हैं या बुरे माहौल में रहते हैं, तो हमको लगता है कि समय या ज़माना ख़राब है या कलयुग है। लेकिन उससे अलग हट करके देखिए, प्रकृति को देखिए, धरती को देखिए, ग्रहों नक्षत्रों को देखिए, और केवल इस बात को देखिए कि ईश्वर अभी भी धरती पर अच्छे बच्चों को पैदा कर रहा है। ईश्वरीय, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो ईश्वरीय गुण लेकर के ही आता है। हम उसको मनुष्य बनाते हैं, और मनुष्य जिस तरह का हम हैं, करीब करीब उसी के आसपास का मनुष्य बना देते हैं। लेकिन हर बच्चा ईश्वरीय है, ईश्वरीय गुणों से संपन्न है। और अभी भी आप एक बीज फेंक दीजिए तो उसमें से पौधा उग आएगा। कैसे ज़माना ख़राब है, कैसे समय ख़राब है, कैसे कलयुग है।
कभी कभी तो लगता है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो अपने गलत कामों को जस्टिफाई करने के लिए या सही सिद्ध करने के लिए वो कहने लगते हैं कि ये तो कलयुग है या ज़माना ही ख़राब है, क्या करें, ये ज़माने का प्रभाव है, या अगर हम अच्छा काम करेंगे तब भी बुरा नतीजा आएगा क्योंकि कलयुग है, फिर हम अच्छा काम क्यों करें। यह अच्छा काम सत्कर्म न करने के एक बहाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है कलयुग, अन्यथा कोई खराब युग नहीं है, सब ईश्वरीय युग हैं। हम जब इस अवधारणा पर चलते हैं तो फिर अच्छा काम करने के तरफ स्वतः प्रेरित होते हैं। कर्म और फल का सिद्धांत ही हमेशा काम करता है। ऐसा नहीं है कि फल बिना कर्म के मिले या कोई काम बुरा कर्म करें उसका फल ना मिले। ये कलयुग की अवधारणा के साथ फिर कलयुग में अपने को अपने बुरे कर्मों से बचाने के लिए तरह तरह की अवधारणाएं दी गई कि आप ये पूजा कर लीजिए तो आपके समय का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा, गंगा स्नान कर लीजिए तो सारे पाप धुल जाएंगे। इससे क्या हुआ कि हम स्वच्छंद हो गए सारे गलत काम करने के लिए, और छोटे छोटे इन आयोजनों से हम उस पाप से मुक्ति भी होने लगे। तो पाप करने से बचाने की शक्तियाँ कम होने लगी। तो हमें कर्म और फल का सिद्धांत पर विश्वास करना होगा वैज्ञानिक सत्य की तरह से, और साथ ही इस अवधारणा को कि कोई समय खराब है या कोई समय अच्छा, सारा समय ईश्वरीय है, इस सत्य को स्वीकार करना होगा। और जब हम कलयुग की अवधारणा लेते हैं तो क्या कलयुग केवल भारत में ही है, या जो लोग कलयुग मानते हैं केवल वहीं तक है? अगर कलयुग है तो वो पूरी धरती पर होना चाहिए, लेकिन धरती में अन्य देश, कलयुग तो अन्य जीव जंतुओं पर भी होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो खुशहाल हैं, जहाँ इस तरह का कोई उनका चरित्र भी उसी तरह का है, कलयुगी चरित्र नहीं है। तो इसलिए यह अवधारणा सही नहीं प्रतीत होती है। और अगर सही भी कुछ लोग मानते हों तब भी इसके साथ साथ ये भी मानिए कि ईश्वरीय है सारा समय, और अभी भी अच्छे काम का अच्छा ही फल मिलेगा, इसलिए सत्कर्म ही करें। मेरी एक कविता है असीमित गीत। दरअसल हम ये विज्ञान क्या है, अभी एक मित्र ने एक परिभाषा विज्ञान की ऐसी कह के भेजी कि मुझे तो बहुत विचित्र लगा। उन्होंने लिखा कि साइंस सुपरस्टिशन है, विज्ञान सुपरस्टिशन है, या एक तरह का अंधविश्वास है, जबकि विज्ञान ज्ञान का जो शुद्धतम रूप है उसे विज्ञान कहा गया है। इसलिए गायत्री मंत्र का जो हिंदी अनुवाद मैंने किया है उसमें विज्ञान शब्द उसी अर्थ में आया हुआ है कि ओम सर्वरक्षक परमात्मा सुख स्वरूप है दुख विनाशक, उपासने योग्य प्राण प्रिय, वह जनक प्रेरक प्रकाशक, ध्यान करें उस तेज का जो है विशुद्ध विज्ञान स्वरूप, करे हमारी बुद्धियों को प्रेरित शुभ कार्यों के अनुरूप। तो विज्ञान तो ज्ञान का शुद्धतम रूप है, शुद्ध ज्ञान का जो एहसास है वह विज्ञान है, वह साइंस है। और सच्चाई को जानने की प्रक्रिया, बाकी उसका उपयोग कैसे होता है वो टेक्नोलॉजी में, तकनीक में आता है, लेकिन सच्चाई को जानने की सम्यक प्रक्रिया ही विज्ञान है। और उसके लिए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, रिपीटेबिलिटी, खुली आंखों से देखना, जहां देखने से न दिखाई दे वहां हाइपोथेसिस के माध्यम से फिर उसको टेस्ट करना, टेस्टिंग ज़रूरी है, या जहां पर सत्य हो वही विज्ञान है। सत्य की खोज, सत्य की तलाश ही विज्ञान है। तो जैसे जैसे हमारा ये ज्ञान बढ़ता जा रहा है, इवोल्यूशन होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा दायरा बढ़ता जा रहा है, हमारा एहसास बढ़ता जा रहा है,
हमारा जुड़ाव का एहसास भी बढ़ता जा रहा है। तो उसी पर ये एक छोटा सा गीत है, कविता है, लेकिन इसका नाम है असीमित गीत। पहले हम गाते थे गीत अपने कबीले के, अपने गांव के, फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे परिधि बढ़ी हमारे गीतों की। पहले हम गाते थे गीत अपने कबीले के, अपने गाँव के, फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे परिधि बढ़ी हमारे गीतों की। हमने गाए राज्य के गीत, प्रदेश के गीत, राष्ट्र के गीत, गणराज्य के गीत। लेकिन अब हमारे गीत तोड़ना चाहते हैं ये सीमाएं। वे चाहते हैं कि हम गाएं विश्व के गीत, वसुंधरा के गीत। यदि हमारे गीतों ने पाया इस विश्व के बाहर जीव जन और भी हैं, यदि हमारे गीतों ने पाया इस विश्व के बाहर जीव जन और भी हैं, तो हमारे गीत कहेंगे हमें गाने को आकाश गंगा के गीत, ब्रह्मांड के गीत। तो हमारे गीत कहेंगे हमें गाने को आकाश गंगा के गीत, ब्रह्मांड के गीत। और वे गीत होंगे जोड़ने के, बुनने के। बहुत हो चुके अब तक अलगाववादी गीत, बिखराववादी गीत। बहुत हो चुके अब तक अब अलगाववादी गीत, बिखराववादी गीत। और ये जो संपूर्णता है, संपूर्ण से जुड़ाव है, विराट शरीर है ईश्वर का जो, और हम उसके एक जीवंत अंग हैं। इस पर मेरी एक छोटी सी कविता है, बस उसी को बताकर सुनाकर मैं अपनी आज की इस भावगंगा के दूसरी कड़ी को विराम दूंगा। और फिर हम लोग कल 7 बजे इसी तरह से मिलेंगे और कोशिश रहेगी कि आगे मिलते रहेंगे इसी नीम और हरसिंगार के फूलों के पेड़ की छाँव में। तो अगर हम आपसे पूछें कि ईश्वर ने वो सबसे बड़ा तोहफ़ा, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा उपहार आपको क्या दिया है जिसकी वजह से हमारा आपका शरीर सुरक्षित है, वैसा ही है जैसा जन्म के समय था। हाँ, बड़ा हो गया है, लेकिन लगभग अंग प्रत्यंगों के अनुपात वही हैं और वह अभी सुरक्षित है। तो वह सबसे बड़ा ईश्वरीय गिफ्ट, वह तोहफ़ा, वह उपहार क्या है जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है, वैसे ही बना हुआ है जैसा जन्म के समय था, बड़ा ज़रूर हो गया। तो आपके मन में अलग अलग उत्तर आएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वह सबसे बड़ा गिफ्ट या तोहफ़ा या उपहार है पीड़ा का, दर्द का, संवेदना का, पीड़ा और दर्द के एहसास का, पेन का, तो आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन अगर आपके शरीर को पीड़ा होती है तो आप पीड़ा की स्थिति से अलग ले जाने की कोशिश करते हैं। कुछ चोट लग जाती, डॉक्टर के पास जाते हैं, पीड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। हमारे बालों को ईश्वर ने पीड़ा और दर्द का उपहार नहीं दिया है, तो हम इन्हें कितने तरह तरह से काटते हैं, फैशन के नाम पर, अलग दिखने के नाम पर, कहीं कहीं अपने अलग डिज़ाइन के चॉइस के हिसाब से। तो कल्पना करिए अगर ईश्वर ने हमारे शरीर को भी पीड़ा या दर्द का उपहार नहीं दिया होता तो हम आज इसी शरीर के कितने कितने रूप और डिज़ाइन बना करके घूमते होते। कंधे किसी तरह से, हाथ किसी तरह से, चेहरा किसी तरह से, पैर किसी तरह से। लेकिन हम वो सब नहीं करते हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें पीड़ा और दर्द का हमारे शरीर को गिफ्ट दिया है, तोहफ़ा दिया है। और ये पीड़ा और दर्द ने केवल हमें सुरक्षित ही नहीं रखा है, हमारे शरीर को सुरक्षित ही नहीं रखा है, हमें बल्कि एक तरह से हमारी एक परिभाषा भी दी है, एक डेफिनेशन दी है। अगर हम इस पिन को कहीं चुभाते हैं या इस पेन को कहीं चुभाते हैं तो दर्द होता है इसकी नोक से, लेकिन अगर कहीं और ले जा कर के चुभाने की कोशिश करते हैं तो दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ शरीर है इसलिए दर्द महसूस होता है। तो एक बड़ी साधारण से लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा, आपके जीवन की शायद सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा छोटी सी ये बन जाती है कि जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है।
जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है, और जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है। जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ दर्द महसूस होता है, और जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है। अब इस परिभाषा को थोड़ा विस्तार दीजिए, अपने से थोड़ा बाहर ले चलिए, चारों तरफ पेड़ों पौधों वनस्पतियों समाज देश धरती, तो आप ये परिभाषा रूप लेने लगती है, एक विराट स्वरूप ये परिभाषा लेने लगती है, और वहाँ पर पीड़ा या दर्द रूप लेने लगता है संवेदना का, दूसरे के दुख दर्द समझने की क्षमता का। तब वो परिभाषा बन जाती है कि हम जहाँ जहाँ और जिसका जिसका दर्द महसूस करते हैं वहाँ वहाँ हमारा शरीर है। हम जहाँ जहाँ और जिसका जिसका दर्द महसूस करते हैं वहाँ वहाँ हमारा शरीर है। अगर हम परिवार का दर्द महसूस करते हैं तो परिवार हमारा शरीर है, हमारे शरीर का विस्तार है, एक्सटेंडेड बॉडी है। अगर हम समाज का दर्द महसूस करते हैं तो समाज हमारे शरीर का विस्तार है, एक्सटेंडेड बॉडी है। अगर हम पेड़ों पौधों वनस्पतियों प्रकृति नदियों हवा सब का दर्द, पानी का दर्द महसूस करते हैं, उनसे संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, तो फिर वे सब हमारे शरीर का विस्तार होने लगते हैं। और यही भाव जब और आगे बढ़ता है, हम पूरे देश के शरीर का दर्द महसूस करने लगते हैं, तो पूरा देश हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है। लेकिन फिर उसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, कोई भी प्रदेश, कोई जाति, कोई धर्म, कोई अंश, कोई भूगोल का अंश देश के, या कोई वनस्पति, कोई प्राकृतिक पर्यावरण, किसी को भी अगर हम छोड़ते हैं तो हम पूरे शरीर का दर्द नहीं महसूस करते, पूरा देश हमारे शरीर का विस्तार या एक्सटेंडेड बॉडी नहीं होता। और यही भाव, यही ध्यान जब थोड़ा और आगे बढ़ता है, एक ऐसा समय आता है कि जब पूरी धरती हमारे से संवेदनात्मक रूप से हमारा जुड़ाव महसूस हो जाता है, होने लगता है, तो पूरी धरती हमें अपनी एक एक्सटेंडेड बॉडी, हमारे अपने शरीर का विस्तार महसूस होने लगती है। और यह भाव जब और आगे बढ़ता है तो ऐसा समय आता है कि जब पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड से हमें संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस होने लगता है, और तब पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड हमें अपनी एक्सटेंडेड बॉडी महसूस होने लगता है। और तब हम शायद उस वैदिक मंत्र तक पहुंच जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मांड हैं। लेकिन हम ब्रह्म और ब्रह्मांड संवेदना के आधार पर बनते हैं। अगर हम पूरे ब्रह्मांड से संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं तो हम पूरे ब्रह्म हो जाते हैं। जैसे आपकी अगर ये उंगली पूरे शरीर से संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करती है तो पूरा शरीर इसका विस्तार है। इसका भी नाम वही होगा जो आपका नाम होगा, और इसके भी सारे जुड़ाव, संवेदना, सुख दुख सब आपसे जुड़े हैं। लेकिन अगर ये आपसे जुड़ाव नहीं महसूस करती है उंगली या यह हाथ, तो आप कहेंगे कि इसको तो पैरालिसिस हो गई है, लकवा मार गया है या पैरालाइज्ड है। तो अगर हम पूरी सृष्टि से संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं तो हम मानसिक लकवेपन के शिकार हैं। इस मानसिक लकवेपन के शिकार हमें नहीं होना है। हमें पूरी सृष्टि और पूरे ब्रह्मांड से, पूरे देश से, पूरे समाज से, पूरी प्रकृति से और सबसे जुड़ाव महसूस करना है। वही सच्चा जीवन का मार्ग है। और तब कलयुग और ये सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन ये संपूर्ण जुड़ाव का भाव अहंकार के द्वारा नहीं, लोगों को अहंकार के द्वारा अपने को ईश्वर महसूस करते हैं, ब्रह्म महसूस करते हैं, ब्रह्मांड महसूस करते हैं। हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मांड हैं, अहंकार लाने की प्रक्रिया के साथ हो जाता है। लेकिन यह केवल और केवल जुड़ाव और संवेदना की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है। तो यह हमें महसूस करना होगा और इसी अनुरूप जीवन जीने की कोशिश करनी होगी, और तब फिर पूरी धरती पर खुशहाली आएगी और हमें भविष्य में उसी तरफ जाना है। इवोल्यूशन या विकास सच्चे अर्थों में यही होगा, और कोई दूसरा रास्ता मुझे नहीं दिखता। और मुझे बहुत आनंद आएगा
अगर आप चैट बॉक्स में या अन्यथा फ़ोन करके मेरे भाव गंगा के विचारों पर कोई अपनी टिप्पणी करेंगे, कोई सुझाव देंगे या उसमें कोई अलग भाव या अलग बात भी आपके दिमाग में आती है तो वो भी बताएंगे, क्योंकि यह विचार मंथन की प्रक्रिया है। गंगा यूं ही नहीं बनी है। गंगा भी आप गंगा के उद्गम स्थान पे जाइए, ढेर सारी धाराएं, अलग अलग पवित्र धाराएं हिमालय से निकल कर एक दूसरे से मिलती जुलती, लड़ती झगड़ती आगे बढ़ती हैं और एक भाव गंगा तैयार होती है, एक गंगा तैयार होती है। उसी तरह से शुद्ध भावों की, वैज्ञानिक भावों की, जैसा मैंने कहा कि दर्शन भी विज्ञान है, समाजशास्त्र भी विज्ञान है, इतिहास भी विज्ञान है और धर्म भी को भी विज्ञान होना चाहिए। बुद्ध ने और कुछ नहीं कहा, बुद्ध ने धर्म को विज्ञान का स्वरूप देने की कोशिश की। अपनी आंखों से देखो, अपदीपो भव, अंधविश्वासों के चक्कर न पड़ो, जो सत्य तुम्हारे साथ उद्घाटित हो रहा है उस पर विश्वास करो। तो बुद्ध ने वहाँ तक की यात्रा कराई। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उस यात्रा को और आगे ले चलें, इस वैज्ञानिक सत्यों को, सच्चाई को केवल धर्म तक ही न सीमित रखें, इसको व्यवस्था में भी लाएं, व्यवस्था में भी वैज्ञानिक तरीके से अपनी आँखों से देख करके सब कुछ करें, व्यवस्था की सजग निगरानी करें, आँखों को खोल करके अपदीपो भव बन करके, तो व्यवस्था भी खुशहाल होगी और हर तरफ खुशहाली आएगी। तो आप सबको नमस्कार करता हुआ आज आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्रम जब तक ईश्वर चलाता रहेगा, हम लोग, आप सुनते रहेंगे और हमें शक्ति रहेगी कहने की, तो मैं कहता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।